दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए हम विक्टिम को डॉक्टर मधु कह के बुलाएंगे। सुबह 9:30 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर मेडिकल इंटर्न रोज की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके सोने जा रहा था। पूरे कॉलेज में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ्स के लिए कोई भी साफ कमरा नहीं था जहां वो अपने लंबे लंबे शिफ्ट्स के बाद आराम कर सके, जिस वजह से सभी डॉक्टर और इंटर्न्स 4th फ्लोर पर बने सेमिनार हॉल में लगे 2 गद्दों पर सोया करते थे। लेकिन उस दिन जब वह इंटर्न सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर उस कमरे में घुसा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने खून से लथपथ डॉक्टर मधु की लाश पड़ी थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 2nd ईयर मेडिकल इंटर्न डॉक्टर मधु सबकी चहेती थी, चाहे वो उनके सीनियर डॉक्टर हो या जूनियर इंटर्न्स। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और हर रोज जब भी मधु को समय मिलता, वो अपने दिन की सारी खबर, जैसे दिन में क्या क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं खाया, सब कुछ वो अपनी माँ को फोन पर जरूर बताती थी। 8 अगस्त रात 11 बजे हमेशा की तरह डॉक्टर मधु ने अपनी माँ से बात की, जहाँ उन्होंने बताया कि वो कैसे पिछले 30 घंटों से लगातार काम कर रही हैं और वो काफी थक चुकी हैं। रात को करीब 2 बजे अपने राउंड्स खत्म करके उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने वो उसी सेमिनार हॉल के बेड पर जाकर लेट गई। डॉक्टर मधु के लिए हॉस्पिटल अब उसके दूसरे घर की तरह हो गया था, लेकिन वो भूल गई थी कि कई हैवानों को रोकने के लिए घर तक की दीवारें काफी नहीं होती। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह 9 बजे जब उस इंटर्न ने डॉक्टर मधु की बॉडी देखी, तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कॉलेज के प्रिंसिपल को अलर्ट कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल ने उस जगह को ना ही खाली किया और ना ही पुलिस को बुलाया। पूरे 1 घंटे के लिए वो बहुत से और लोगों के साथ उस कमरे में बैठे रहे। कुछ घंटों बाद जब पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने लापरवाही करते हुए उस क्राइम सीन को सील तक नहीं किया। डॉक्टर मधु की लाश मिले हुए इस 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर ना जाने कितने लोगों के पैरों और उंगलियों के निशान हर उस चीज पर लग गए होंगे जो पुलिस के लिए एक सबूत हो सकते थे। सुबह के 11 बजे जब मधु के पापा को फोन गया, उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी उन्हें अपनी खबर देने के लिए फोन कर रही है, लेकिन उन्हें बस इतना बोला गया कि उनकी बेटी ने हॉस्पिटल के अंदर अपनी जान दे दी है और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर मधु के पेरेंट्स सभी डॉक्टर्स और पुलिस वालों से रोकर कहते रहे कि बस एक बार उन्हें उनकी बेटी को देखने दें। लेकिन 3 घंटों के इंतजार के बाद उन्हें सेमिनार रूम में भेजा गया। जब मधु के मम्मी पापा अंदर गए तो उनकी रूह कांप उठी। उस सेमिनार रूम का नज़ारा किसी भी भयानक सपने से भी बदतर था। उनकी बेटी के आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे और वह खून से लथपथ थी। डॉक्टर मधु के शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान भी थे, जिसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि किसी ने उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती की है। कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी, वह यह देखकर बता सकता था कि ये खुदकुशी का केस नहीं, बल्कि डॉक्टर मधु की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने पोस्टमार्टम भी करवा दिया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। पुलिस और डॉक्टर के द्वारा इतने बड़े हादसे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बल्कि कॉलेज ने तो FIR भी नहीं करवाई और वहाँ मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टूडेंट्स स्ट्राइक्स पर चले गए थे, जिसकी वजह से पुलिस पर प्रेशर बना और उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर डॉक्टर मधु के हत्यारे एक 33 साल के आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया। जहां ज़्यादातर केस यहां खत्म हो जाते हैं, ये केस यहीं से शुरू होता है। पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया वो था संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस के लिए एक खबरी का काम करता था और वो लोगों को ऐसा दिखाता था कि वो पुलिस फोर्स में है।
और उसका बहुत दबदबा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। संजय की 4 बीवियां रह चुकी थी, जिनमें से 3 बीवियों ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था, मगर संजय को कभी भी कोई भारी सजा नहीं हुई। उसको शराब और वॉयलेट अडल्ट फिल्म्स की लत थी, जिस वजह से उसे मोहल्ले में भी कोई पसंद नहीं करता था। संजय कोलकाता पुलिस से कुछ 12-15 हजार रुपए हर महीने कमाता था, पर उसकी असली कमाई लोगों को आरजीकर कॉलेज में बैट्स दिलवाकर, टेस्ट आदि करवाकर उस पे कमीशन लेने से होती थी। 8 अगस्त की रात को संजय और उसके दोस्त ने कॉलेज के दीवार के पीछे बैठकर बहुत शराब पी, जिसके बाद वे कोलकाता के रेड लाइट एरिया पर चले गए। वहां जाकर वो और उसका दोस्त एक लड़की से जोर जबरदस्ती करने लगे, पर वो लड़की वहां से भाग गई। लेकिन संजय और कुछ देर तक बैठकर शराब पीता रहा और फिर उठकर कॉलेज के अंदर चला गया, जहां उसे शराब से धुत इस हालत में भी उसे किसी ने नहीं रोका। संजय अलग अलग कमरों में जाकर झांक रहा था, जैसे मानो कोई जानवर अपना शिकार ढूंढ रहा हो। वो लड़खड़ाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसने एक कमरा देखा जो कि बिल्कुल सुनसान था। एक कमरा जिस पर लिखा था सेमिनार रूम, एक कमरा जिसमें 36 घंटों से लगातार मरीजों की देखभाल करके डॉक्टर मधु बस कुछ देर आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करने गई थी। संजय उस कमरे में घुसा और उसने डॉक्टर मधु को बुरी तरह फिजिकली असॉल्ट किया, जिसमें डॉक्टर मधु की मौत हो गई। संजय ने यह तो देख लिया कि उस कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, मगर यह भूल गया कि उस हॉस्पिटल और उस फ्लोर पर भी एक और सीसीटीवी है, जिसमें एक डिटेल पकड़ी गई। संजय जब 3:30 बजे के करीब सेमिनार हॉल से बाहर था, उसके गले में एक नीले रंग का ब्लूटूथ नेकबैंड था, लेकिन जब वो बाहर आया तब वो उसके गले से गायब था और पुलिस को वैसा ही नेकबैंड डॉक्टर मधु के लाश के पास से मिला। और जब उसे ऑन किया गया तो वो नेकबैंड संजय के फोन से कनेक्ट हो गया और संजय को इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और उसने खुद आगे आकर अपना अपराध एक्सेप्ट किया और कहा कि उसे सजा दे दी जाए। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें लिखे सबूतों ने सबको चौंका दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक ये हत्या किसी एक आदमी ने नहीं की थी, बल्कि कई लोग इस हत्या में इन्वॉल्व थे, क्योंकि मधु के बॉडी से मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इस खुलासे के बाद पूरा कोलकाता प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आ गया। लोगों और मीडिया के सामने अब एक और शख्स की असलियत सामने आने लगी, संदीप घोष, जो कि 2021 से इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संदीप घोष पर सैकड़ों आरोप थे। मेडिकल एंट्रेंस में पैसे लेकर लोगों को पास कराना, डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को बेचना और अन्य इलीगल कामों के बावजूद भी वो जेल या प्रिंसिपल के पद से हटाए नहीं गए। फिलहाल ये केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है और संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया गया है और जस्टिस का वेट किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बार भी सत्ता और पैसों का जोर किसी की जान से ऊपर होगा? क्या इस बार भी इंसाफ के लिए एक लड़की को सालों इंतजार करना होगा? क्या इस बार भी मैं और आप चुप रहेंगे या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और डिमांड करेंगे जस्टिस के एक ऐसे नए लॉ को जो ऐसे दरिंदों पर रोक लगाए?